हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर सजाद वानी। आई एम द टीचर अनंतनाग। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द बेसिक्स ऑफ द पेसिस। मैंने आपको बताया था जेके पेसिस होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद मैंने आपको बताया था और द रिलेशनशिप बिटवीन द पेसिस, बीम, सीपीआईएस एंड ट्रेजरी नेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो पेसिस की वेबसाइट है उस पर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और आप अपना डीडीओ पासवर्ड कहाँ से लाएंगे और फिर कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट हाउ टू फेच द डेटा ऑन पेसिस। बिकॉज जो हमारा लेक्चर 3 होगा उसमें हम बात करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द सैलरी बिल। लेकिन सैलरी बिल प्रिपेयर करने से पहले आपको पता होना चाहिए मुझे पेसिस में क्या क्या चेक करना है और डेटा कहाँ से लाना है और कैसे लाना है। ठीक है, सो दिस लेक्चर इट विल फोकस ऑन checking of the DDO details and their correction, fetching of the CPS data of the employees and group creation and mapping, and उसके बाद how to fetch the budget। तो पहले मैंने आपको बताया है पिछले लेक्चर में भी how to go on to the JK Paces। पहले आप गूगल क्रोम में, मैंने पिछली बार बोला था आपको, क्रोम ब्राउजर में आप जाएंगे, वहाँ पे आप टाइप करेंगे jkpaces.gov.in। व्हेन यू टाइप इट, ठीक है, यू विल गेट दिस इज द वेबसाइट ऑफ JK Paces। तो यहाँ पे यू हैव टू एंटर द यूज़र आईडी, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बोला था दैट योर एजी कोड इज योर यूज़र आईडी विच इज़ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था पासवर्ड जो आपने पिछले लेक्चर में, यू नो हाउ टू क्रिएट अ पासवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यू विल गिव द पासवर्ड हियर से वी आर लॉगिंग इनटू एज अ मेकर। सो आप मेकर पासवर्ड देंगे, यहाँ पे आप कैप्चा एंटर करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने बोला था आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ दैट द कैप्चा इज केस सेंसिटिव, बट द कैप्चा इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, यू कैन एंटर इट एज दिस एज वेल। ठीक है, सो इट इज़ नॉट केस सेंसिटिव। सो आपके पास एक ही यूज़र आईडी होगा और आपके पास 2 पासवर्ड्स होंगे, वन इज़ फॉर मेकर एंड द सेकंड वन इज़ फॉर चेकर। फिलहाल हम एज मेकर अगर हम लॉग इन करेंगे, वी विल यूज़ दिस मेकर पासवर्ड एंड देन विल लॉग इन। और लॉग इन करने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दैट देयर आर 2 रोल्स ऑफ द डीडीओ के पास मेकर और चेकर दोनों रोल्स हैं, बट द डीडीओ यूजुअली ही असाइंस द रोल ऑफ मेकर टू somebody who prepares the bills. So the maker is the bill preparer. When the maker prepares the bill, he sends the bill electronically to the checker. The DDO himself, the checker, he has 2 roles actually. He is not only the approver, he has also the power to reject the bills. So the DDO, he has 2 responsibilities. One, he has to ensure the bill preparation and he can assign the job to somebody else who will prepare the bill. And then he has to himself act as a checker, because it is the sole responsibility of DDO, and when he approves a bill, that is in effect he is passing a bill. ठीक है, so the DDO, he can be an approver or he can be a rejecter of a bill if he finds that the bill is not correct. ठीक है, so this is the role of the checker. ठीक है, कभी कभी क्या होता है when you work for a long time while using Paces, आप भूल जाते हैं whether you are in the maker यूजर और यू आर इन द चेकर यूजर। मैं आपको ये बताऊं बिकॉज द यूजर नेम्स आर द सेम, यूजर आईडीज आर द सेम। ठीक है, जो आपका एजी कोड होता है, लेकिन वी हैव डिफरेंट पासवर्ड। सो अगर आपको याद है कि आप किस पासवर्ड से एंटर हो गए तो आपको समझ आ जाएगा कि वेदर यू आर वर्किंग एज अ मेकर या आप वर्क कर रहे हैं एज अ चेकर। इसके अलावा आप डैशबोर्ड पे भी एक नज़र मार लें। डैशबोर्ड में ऑन द लेफ्ट साइड यू विल फाइंड योर रोल हेयर। ठीक है, यहाँ पे जो डीडीओ है, दिस इज द डीडीओ एंड दिस इज द रोल। ठीक है, सो इफ आई एम यूजिंग दिस, आई एम यूजिंग इट एज अ मेकर दिस टाइम। आपको समझ आया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला फोकस रहेगा डीडीओ डिटेल्स पे, बिकॉज द डीडीओ डिटेल्स दे आर ऑलरेडी देयर ऑन द पेसिस। तो डीडीओ डिटेल्स पे हम एक नज़र मारते हैं। ठीक है, सो डीडीओ डिटेल्स कहाँ पे मिलेंगी, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था द डीडीओ डिटेल्स दे आर हियर। आप डीडीओ डिटेल्स पे क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट अ पेज लाइक दिस। ठीक है, तो इस पेज में क्या कहें, देयर आर वेरियस डिटेल्स अबाउट द डीडीओ, लाइक द डिपार्टमेंट ऑफ द डीडीओ, द फील्ड डिपार्टमेंट, द डिस्ट्रिक्ट, द ट्रेजरी, द बिल, द ट्रेजरी बैंक ब्रांच, द डीडीओ डेजिग्नेशन, द अकाउंट नेम। ठीक है, द टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, टैन नंबर, द स्टेट एड्रेस, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, ईजी कोड, NSDL रजिस्ट्रेशन नंबर, बजट टाइप एंड स्टेटस। ठीक है, सो दीज आर द
these are some of the things you have to check in the DDO details. लेकिन आप DDO details में ये ख्याल रखेंगे, if there is anything wrong in any entry in the DDO details, आप मेकर ID में इसको करेक्ट नहीं कर सकते, आपको याद रखना है, ठीक है। इफ़ देयर आर एनी वेरिएशन इन द DDO डिटेल्स, यूजुअली DDO डिटेल्स करेक्ट ही होंगी और करेक्ट ही होती हैं, बट इफ़ यू फाइंड दैट देयर इज एनी वेरिएशन और एनी एंट्री इज रॉन्ग, यू कैन एडिट इट ओनली इन द चेकर एंड नॉट इन द मेकर, ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज द स्टेप 1। जब भी आप जेके पेसिस में पहली बार लॉग इन करेंगे तो आप DDO डिटेल्स को अच्छे से चेक करेंगे, दे शुड बी करेक्ट। अगर ठीक ना हो, यू विल गो टू द चेकर एंड यू विल करेक्ट देम। सो दूसरा स्टेप है, वी हैव टू फैच द CPIS डेटा, क्योंकि अगर आपको सैलरी बिल बनानी है, कोई जीफंड बिल बनानी है, कोई भी बिल बनानी है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ योर डिपार्टमेंट, आपको क्या करना है, यू नीड देयर डेटा, यू नीड देयर पर्सनल डेटा, यू नीड देयर सैलरी डेटा। वो डेटा आप कहाँ से लाएंगे, आप वो CPIS से लाएंगे। इसलिए यू हैव टू एंश्योर, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला है, दैट यू हैव टू एंश्योर that your CPIS forms are correct, form 1 to 7 they are correct, उनकी जो डिटेल्स हैं जो भी आपने फीड की हैं they are correct, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, you have to note it down that you cannot change the name of an employee in the PASIS। आप PASIS में you cannot do any alteration to the name of an employee, आपको याद रखना है। For example, if my name in the CPIS is SAJAD, but my actual name is SAJAD, say let's assume that, ठीक है। तो if it is in CPIS, यही मुझे PASIS में ही मिलेगा, ठीक है। but if I want to make corrections in PASIS to my name, I cannot make corrections, ठीक है। I have to go to CPIS and then make the corrections, necessary corrections, ठीक है। आगे चलेंगे। So now you are on the PASIS website, ठीक है। This is the dashboard। तो डैशबोर्ड में PASIS पे हम हैं, डैशबोर्ड में हैं, हमारा पहला काम ये है, वी हैव टू गेट द CPIS डिटेल्स। तो CPIS डिटेल्स आप कहाँ से लाएंगे एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ गेटिंग द CPIS डिटेल्स, ठीक है। CPIS डिटेल्स आप यहाँ से भी ला सकते हैं और यहाँ से भी ला सकते हैं। सो यू कैन गेट द CPIS डिटेल्स फ्रॉम 2 places। One is going to the masters and then going to the employee info, ठीक है। Number 2, you can go directly to the fetch CPIS bulk, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि बिफोर importing the CPIS data you have to create groups। It is better to create groups first, ठीक है। आसानी के लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्रिएट ग्रुप्स फर्स्ट। सी, हम जाएंगे डैशबोर्ड में एंड आफ्टर गोइंग टू द डैशबोर्ड वी विल गो टू द मास्टर्स, जस्ट हियर, स्टेप बाय स्टेप। सो पहले हम क्या करेंगे, CPIS डेटा लाने से पहले हम एक ग्रुपिंग करके रखेंगे एम्प्लॉयज़ की। जैसे हम ऑफिस में बिल्स बनाते हैं, डिफरेंट बिल्स ऑफ सुपीरियर, इन्फीरियर, जैसे गेजेटेड होता है, नॉन गेजेटेड होता है, NPS बिल्स, वैसे ही आई विल क्रिएट सर्टेन ग्रुप्स, ठीक है। फर्स्ट आई विल गो इनटू द मास्टर्स, आई विल पुट द स्टेटस बार हेयर, आई विल एंड दीज थिंग्स विल फ्लैश। तो आप जाएंगे यहाँ पे मास्टर्स में और मास्टर्स में आप जाएंगे ऑन द ग्रुप मास्टर एंड यू विल क्लिक ग्रुप मास्टर एंड व्हेन यू क्लिक द ग्रुप मास्टर आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा, फिल ग्रुप इंफॉर्मेशन, बजट अथॉरिटी एंड ग्रुप डिस्क्रिप्शन। यू कैन क्रिएट अ ग्रुप हियर। आप यहाँ पे ऐसे ग्रुप का नाम लिखेंगे एंड देन द ग्रुप कैन बी क्रिएटेड। फिलहाल मैंने कुछ ग्रुप्स बनाए हैं, दे आर ऑलरेडी हियर, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस ग्रुप्स। आप इसमें ग्रुप्स बनाने के अलावा पहले हमने एक ग्रुप बनाया नॉन गैस, फिर गैजेटेड, ऐसे NPS, नॉर्मल, PM पैकेज एटसेट्रा। ये ग्रुप्स ऑलरेडी यहाँ DDO ने बनाए हुए हैं एंड दिस द बजट अथॉरिटी, वेदर यू आर BCO, BCO एटसेट्रा। सो आप यहाँ पे ग्रुप्स बना सकते हैं और आप ग्रुप्स में कोई अल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई सेलेक्टेड दिस, आई क्लिक्ड हियर एंड आई सेलेक्टेड नॉन गेजेटेड दिस, ठीक है।
I can change the name of this group. अगर मुझे लगा नहीं it's not sufficient, it's not giving me the sufficient information about the group, so I can change it. So I changed it like this. ठीक है, आप कोई भी अपडेशन कर सकते हैं यहाँ पे. So you have created groups here. I hope आपको समझ आया होगा. So the first thing is the creation of groups. ठीक है, आप ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे? आप मास्टर्स में जाएंगे, डैशबोर्ड पे, वहाँ पे जाएंगे ग्रुप मास्टर में. ग्रुप मास्टर में आप ग्रुप्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, और वहाँ पे उनकी अपडेशन वगैरह भी कर सकते हैं. व्हेन यू क्रिएट द ग्रुप्स, उसके बाद आप फेच करेंगे CPIS डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज. अगर आपने ग्रुप्स ऑलरेडी बनाए हैं तो आप CPIS ऑफ एम्प्लॉयज फेच करेंगे और उसको अरेंज करेंगे इन द वेरियस ग्रुप्स. कैसे? देयर आर 2 ऑप्शंस टू fetch the CPIS data. ये आप याद रखेंगे. Number 1 option is you will go to the dashboard and you will directly go to the fetch in bulk option. And number 2 option is you will go to the dashboard and masters and then in the employees information मैं समझाऊंगा. So this is the dashboard. आपके पास 2 options हैं to get the CPIS. Option 1 is here. You can fetch the CPIS data in bulk. ठीक है, आपके सामने जो भी आप का डेटाबेस है CPIS में, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक लिस्ट आ जाएगा. यू कैन सिलेक्ट ऑल एंड यू कैन फेच देम ऑल. ठीक है, और आपके पास दूसरा ऑप्शन है यू विल गो टू द मास्टर्स. ठीक है, दे आर द 2 ऑप्शंस. पहले हम जाएंगे फेच CPIS डेटा इन बल्क. आई विल क्लिक हियर एंड आई विल गेट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, इसमें बहुत सारी इसने कुछ डिटेल दी है. फॉलोइंग डिटेल्स मस्ट बी अपडेटेड ऑन CPIS. ये आपको सिस्टम ही बोल रहा है कि आप CPIS पे कुछ डिटेल्स पहले आप अपडेट कीजिए, उसके बाद डेटा को पोर्ट कीजिए. फॉर एग्जांपल द एम्प्लॉय ही मस्ट बी एक्टिव इन द CPIS. ये आपको याद रखना है, द एम्प्लॉय मस्ट बी एक्टिव. मैं आगे समझाऊंगा. DOB, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेजिग्नेशन, कार्डर, मोबाइल, दे मस्ट बी फिल्ड. द सैलरी डिटेल्स इन फॉर्म 2 दे मस्ट बी फिल्ड. ऑलरेडी बोल चुका हूँ मैं. एंड उसका जो 16 डिजिट अकाउंट नंबर है दैट शुड बी करेक्ट. पैन नंबर, GP फंड नंबर एटसेट्रा दे शुड बी प्रॉपर्ली फिल्ड. उसके बाद यू विल क्लिक दिस फेच CPIS ऑफ एम्प्लॉयज एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. सो ऑल दीज एम्प्लॉयज दे आर ऑलरेडी इन द CPIS एंड देन नाउ यू कैन फेच देम. आप कैसे फेच कर सकते हैं? यू कैन click this and all of these they will get selected and you can fetch them in bulk or you can pick them one by one. मान लीजिए इसको fetch करना है, इसको fetch करना है, इसको fetch करना है. You can fetch them and then click on the fetch CPIS. तो वो आपके लिस्ट में आ जाएंगे. तो इसको चेक करने के लिए आप जाएंगे मास्टर्स में. ठीक है, जो जब आपने CPIS डेटा फेच किया इन बल्क, आप मास्टर्स में जाएंगे, फिर आप एम्प्लॉयज इन्फो में जाएंगे. व्हेन यू गो टू द एम्प्लॉयज इन्फो हियर, क्लिक इट हियर. सो आपके सामने एक ऐसा लिस्ट आ जाएगा. फॉर प्राइवेसी पर्पस मैंने एम्प्लॉयज का जो CPIS नंबर और उनका नाम है इसको छुपा के रखा है. ठीक है, से दिस एन एम्प्लॉय, हिज CPIS नंबर इज ABCDEF 1 2 3 4 से एंड ही इज द एम्प्लॉय XYZ. सो ये जो एम्प्लॉय है उन सबका लिस्ट यहाँ पे आ गया है लेफ्ट साइड में. ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इज 161. और यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बोला था दैट यू कैन पोर्ट द CPIS इंफॉर्मेशन वन एज बल्क. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, मास्टर्स में गए, फिर एम्प्लॉय इन्फो में गए और यहाँ पे CPIS ID देंगे. इफ़ यू नो द CPIS ID ऑफ अ पर्सन, फॉर एग्जाम्पल STSTOU 0001 एंड आई विल क्लिक गो एंड दैट एम्प्लॉय ही गेट्स एडिड to the list of the employees. ठीक है, तो हमारे पास एम्प्लॉयज का लिस्ट आ गया. दिस इज द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज. वी हैव द ऑप्शन हियर एज वेल. जैसा कि मैंने पहले ही बोला, यू कैन फेच इट. एक तो ऐसे फेच CPIS डेटा, दूसरा ऐसे मास्टर्स में गए, एम्प्लॉयज इन्फो में गए और यहाँ पे फेच कर सकते हैं बाय राइटिंग द CPIS ID हियर और हियर. उसके बाद ठीक है, हम आगे जाएंगे अपडेट इंफॉर्मेशन पे. मैं समझाता हूँ. सिंस यू हैव नाउ पोर्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द CPIS, नाउ द इंफॉर्मेशन लाइज इन योर पेसिस. तो आप एक काम करेंगे, आप पेसिस पे भी एक एक एम्प्लॉय को देखेंगे कि उसकी डिटेल्स ठीक है कि नहीं. मे बी यू नीड सम एडिशंस और ऑल्ट्रेशंस, फॉर एग्जांपल इन वेरियस पे डिटेल्स. ठीक है,
अगर आपको एडिशन अल्ट्रेशन करनी है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं. सो नाउ यू हैव द information that was on your CPIS. Now you have ported that on your paces and now you can do some alterations. ठीक है, वो करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में, यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ का लिस्ट है, से आई सिलेक्टेड दिस एम्प्लॉय, यहाँ पे इस एम्प्लॉय पे मैंने क्लिक किया और इसकी डिटेल्स यहाँ पे आ गई. आई हैव हिडन सम डिटेल्स. आपके सामने उसका CPIS ID आता है. ठीक है, हेयर CPIS ID. उसके बाद सिलेक्ट ग्रुप. मैंने आपको पहले ही बोला दैट वी विल क्रिएट ग्रुप्स, जैसे मैंने पहले ही ग्रुप्स क्रिएट किए. सो आई कैन सिलेक्ट द ग्रुप, आई कैन असाइन द ग्रुप हियर. मैं इसका ग्रुप सिलेक्ट करता हूँ से नॉन गैजेटेड. ठीक है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, इट इज़ वेरी इजी. सो इफ आई सिलेक्ट द ग्रुप नॉन गैजेटेड, सो ही विल ऑटोमेटिकली बी असाइन टू द ग्रुप ऑफ नॉन गैजेटेड पीपल. ठीक है, उसके बाद उसका फर्स्ट नेम है, पेरेंटेज है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, कैटेगरी वेदर ही इज गैजेटेड और नॉन गैजेटेड. ठीक है, उसके बाद डेजिग्नेशन उसकी. ठीक है, उसके बाद उसका मोबाइल नंबर, टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्कीम कौन सी है, किस स्कीम के थ्रू ये सैलरी लेता है. ठीक है, लास्ट नेम क्या है इसका, DOB क्या है इसकी, ब्लड ग्रुप क्या है, डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, मेल फीमेल, इसका सेक्स क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, आधार नंबर क्या है इसका, ईमेल ID क्या है. ठीक है, एंड अदर डिटेल्स. ठीक है, दीज आर द वेरियस डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. और आपको ये याद रखना है, इफ़ यू intend to use his CPIS for the drawal of his salary, for the preparation of other bills, you have to keep his status as active. ये आपको याद रखना है. The employee must be active on basis. ये आपको याद रखना है. अगर employee he has died or he has retired, अगर duplication हुई है उस टाइम आप inactive रखेंगे, but normally you have to keep it active. इसके अलावा ऑफिस एड्रेस है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है. ठीक है, पे कमीशन कौन सा है, 7th पे कमीशन है, लेवल कौन सी है इसकी, इंडेक्स. ठीक है, किस लेवल में काम करता है, यहाँ पे बेसिक पे क्या है इसका, ब्रांच कोड और बैंक अकाउंट नंबर. यहाँ पे मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बताऊँ दैट योर बैंक अकाउंट नंबर इज 16 डिजिट. कभी कभी क्या होता है, से आई एम रिजाइडिंग इन चरार शरीफ एंड आई एम पोस्टेड इन से श्रीनगर. समटाइम्स एन एम्प्लॉय ही ट्रांसफर्स हिज अकाउंट टू द अकाउंट विच इज क्लोज टू द जहाँ पे DDO ऑपरेट करता है. तो उस मामले में आप क्या करेंगे, ब्रांच कोड यहाँ पे अपडेट करेंगे. ठीक है, से इफ़ माई ब्रांच कोड हियर इज 0101 एंड आई हैव ट्रांसफर्ड माई अकाउंट टू श्रीनगर वाई द ब्रांच कोड इज 0001, यहाँ पे मैं 0001 लिखूंगा. ये आपको याद रखना है. इसके अलावा आप बाकी डिटेल जी फंड, सी फंड वगैरह डिटेल्स आप अपडेट करेंगे. एंड वी हैव दीज थिंग्स, द जी फंड नंबर, द NPS नंबर. ठीक है, द क्लास ऑफ सिटी, कौन सी सिटी है. ठीक है, रूरल है, अर्बन है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वेदर फिजिकली डिसेबल्ड और नॉट. और यहाँ पे आपकी सैलरी डिटेल्स है, यू कैन अमेंड देम हियर, यू कैन चेंज देम हियर, CCA, DA, HRA, MA, TA. ठीक है, कौन सी लेवल है, जी फंड सुपीरियर. ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या है, रिफंड क्या है, इनकम टैक्स कितना है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी है. ठीक है, and here is the basic pay, here are the allowances, gross salary, this is the total deductions and payable salary. ये खुद ब खुद जनरेट होता है when you fix these things in your CPIS. और यहाँ पे भी आप इसमें अल्ट्रेशन या एडिशन कर सकते हैं, ये आप याद रखेंगे. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय. आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने बोला सिलेक्ट ग्रुप, आप यहाँ पे भी ग्रुप चेक कर सकते हैं, जो आपने ग्रुप्स बनाए उनमें असाइन कर सकते हैं. से आई सिलेक्ट नॉन गैजेटेड ग्रुप. ठीक है, मैंने इसको नॉन गैजेटेड ग्रुप में डाल दिया. ऐसे ही आप यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करते हैं, कौन सी स्कीम में सैलरी ड्रॉ करता है, सी वी सिलेक्टेड दिस स्कीम. ठीक है, इस पर क्लासिफिकेशन दी हुई है. उसके बाद ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है, SC, ST, जनरल, ये हम चेक कर सकते. ब्लड ग्रुप कौन सा है इसका. ठीक है, ऐसे ही इसका DDO कौन है, आगे चलेंगे हम. उसका कैडर कौन सा है. ठीक है, डिविजनल कैडर है इसका. एंड हिज डेजिग्नेशन से ही इज़ अ स्टेनो. ऐसे ही द डिफरेंट डिटेल जो मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, स्पेशली द बैंक अकाउंट एंड द सैलरी डिटेल्स. आप CPIS पे भी अपडेट करेंगे और यहाँ पे भी आप अपडेट ही कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं. उसके बाद हम आगे जाएंगे, हम डैशबोर्ड पे जाएंगे एंड वी विल डू द एम्प्लॉई मैपिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको पहले ही बोला, यू हैव आपको एम्प्लॉय का एक ग्रुप क्रिएट करना है और उसको एम्प्लॉय को उसमें डालना है. सो एम्प्लॉय मैपिंग से हम क्या करते हैं, वी कैन असाइन अ ग्रुप टू एन एम्प्लॉय. एम्प्लॉय मैपिंग हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं और ग्रुप लेवल पे भी कर सकते हैं.
इंडिविजुअल लेवल पे कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने अभी बोला, मास्टर्स में जाएंगे, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ इन्फो में जाएंगे, और एम्प्लॉयज़ इन्फो में पहला ही है ग्रुप टू विच द एम्प्लॉय इज टू बी असाइंड, वहाँ पे आप ग्रुप का ऑप्शन चूज करेंगे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला। दूसरा ऑप्शन है वी कैन गो टू द मास्टर्स एंड देन वी कैन गो टू द ग्रुप एम्प्लॉय मैपिंग में आगे समझाऊंगा, ठीक है। सो पहला ऑप्शन मैंने बोला, आप इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन में जाएंगे, इंडिविजुअल एम्प्लॉय में जाएंगे, मास्टर्स में जाके एम्प्लॉयज़ इन्फो में जाएंगे, वहाँ पे सिलेक्ट ग्रुप करेंगे, ठीक है। यू कैन सिलेक्ट ग्रुप, जैसे मैंने अभी इसका ग्रुप सिलेक्ट किया, नॉन गेस्टेड, गेस्टेड एटसेट्रा, ठीक है, लाइकवाइज, ठीक है। यहाँ पे से नॉन गेस्टेड मैंने असाइन किया और उसको ग्रुप दे दिया बाय सिलेक्टिंग हेयर, राइट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आप मास्टर्स में जाएंगे, और मास्टर्स में आप जाएंगे ग्रुप एम्प्लॉय मैपिंग में। फॉर एग्जाम्पल दिस इज, जब मैं ग्रुप एम्प्लॉय मैपिंग में जाऊंगा, से आई हैव बीन रिसेंटली ट्रांसफर टू दिस ऑफिस, CPS में मैं आ गया और मैं पेसिस में ऐड भी हो गया, बट आई हैव नॉट बीन असाइंड एनी ग्रुप। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं चूज करूंगा, यहाँ पे गेस्टेड भी आता है, नॉन डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, से आई चूज द गेस्टेड ग्रुप। सो माई नेम इज हियर, आई विल हाईलाइट दिस नेम, और मैं इस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। व्हेन आई क्लिक हियर, ये जो मेरा नाम है ये गेस्टेड एम्प्लॉयज के लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। सो इन दिस वे ऑल्सो आई कैन असाइन द ग्रुप, ठीक है। ग्रुप हम ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयज मैपिंग ऐसे होती है, ठीक है, या तो इंडिविजुअल लेवल पे या बाय गोइंग टू द ग्रुप एम्प्लॉय मैपिंग, ठीक है। उसके बाद द लास्ट स्टेप बिफोर मेकिंग अ बिल इज द बजट फेचिंग। अब बजट को कैसे फेच करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे फेच द DDO बजट, ठीक है, बिकॉज योर बीम्स इट इज लिंक्ड विद योर पेसिस, ठीक है। कोई भी बिल बनाने से पहले यू हैव टू फेच द बजट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा अपडेटेड ये भी आ सकता है, और इंफॉर्मेशन ये भी आ सकती है, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। इफ नो रिकॉर्ड इज फाउंड दैट मीन्स यू डोंट हैव द फंड्स अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर बिल। अगर डेटा अपडेट हो गया मीन्स आपके पास बजट है एंड द बजट हैज बीन अपडेटेड, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर 2 ऑन JK पेसिस। मैंने आपको बताया कि CPIS डेटा आप कैसे फैच करेंगे, बजट कैसे अपडेट करेंगे, मैंने आपको ये भी बताया कि एम्प्लॉयज़ की मैपिंग कैसे करेंगे, ग्रुप्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। दिस आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स बिफोर यू वांट टू प्रिपेयर एनी बिल। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ कॉन्टैक्ट द NIC पर्सनल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिनका नंबर और मेल ID ऑलरेडी JK पेसिस वेबसाइट में दिया गया है, जो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया है, ठीक है। Thank you so much for watching my video. Have a nice day and stay tuned because I will be back with lecture number 3, which will be on the preparation of the salary bill. Thank you.